मसीह यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें इसराइल को क्यों बरकत देनी चाहिए। और हमारे ज़हनों में बहुत सारे सवाल जो है वो बैठते हैं, उठते रहते हैं कि जो है ना मसीही जो है वो क्यों इसराइल को बरकत दें, क्यों बरकत देनी चाहिए, सपोर्ट क्यों करना चाहिए। इसराइलियों ने तो यीशु मसीह को जान से मार दिया था। इसराइल तो मसीह खुदा पर ईमान नहीं रखते। और बात कहते हैं कि क्या यीशु मसीह वाकई यहूदी भी थे कि नहीं थे, और इसराइलियों और मसीहों का आपस में कैसा ताल्लुक होना चाहिए। ये सारे सवाल आते हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये इसलिए है कि हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो नॉन क्रिश्चियन हैं एक्चुअली। वो बड़े सवाल करते हैं, और कुछ मसीही भी जो इसमें काफी कंफ्यूजन का शिकार हैं। उनके लिए ये वीडियो जो है वो बनाई गई है। आई होप हमारे मोस्टली जो मसीही बहन भाई हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं, लेकिन हम कुछ चीजें इसमें से नई भी सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि हमें क्यों सपोर्ट क्यों करते हैं मसीही, ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, सादा सा इसका जवाब है क्योंकि बाइबल हमें ऐसा करने का हुक्म देती है, ठीक है। बाइबल हमें तलकीन करती है। बाइबल कहती है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। जो मोहब्बत है उसके लिए हमें कहा गया है, और इसराइल के लिए तो खास तौर पर स्पेसिफिकली कहा गया है। और पैदाइश की किताब में हमें मिलता है, और वहां पे लिखा है जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उस पर लानत करूंगा। तो मेरे बहनों भाई, लानत ना करें इसराइल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर लानत करते हैं तो वो वापस आपके ऊपर आती है। अगर आप उनको बरकत देंगे तो आप पे बरकत वापस आएगी, ठीक है। ये खुदा का कलाम कहता है। और फिर आगे जाके लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद, जो अबदी अहद होगा, वो बांधूंगा, ठीक है जी। ये इस तरीके से है। और ये वादा जो है ये बाप इब्राहिम के साथ किया था खुदावंद ने, जिनको ईमानदारों का बाप भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो ईमान लेकर आए थे और ये उनके लिए रास्तबाजी गिना गया था। और इब्राहिम जो है कहते नहीं वो हिब्रू नहीं है, वो बाइबल के मुताबिक वो हिब्रू है और वो इब्रानी है, ठीक है। और पैदाइश 14:13 में लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे जिक्र है कि इब्राहिम इब्रानी को खबर दे। ये जो इब्राहिम है ये इब्राहिम ही है, ठीक है। और इनका नाम बाद में खुदा ने चेंज करके तो इब्राहिम रखा था। और इब्रानी में जो वर्ड इब्रानी है उसको इवरी कहते हैं बेसिकली, टू क्रॉस ओवर। और बाप इब्राहिम ने भी यही किया था। उन्होंने अपने रिश्ते नातों को छोड़ा था, सबको, माँ बाप को छोड़ दिया था, सब छुपाए और अपना सारा माल जायदाद वगैरह, और वो छोड़ के चले गए थे क्योंकि खुदा ने उनको कहा था कि तू ये सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि बुत परस्ती में थे, गुलामी में थे। वो जो थे ना वो फौरन वहां से निकल आते हैं। और यही बात जो थी ना खुदा की उनको अच्छी लगी। इब्राहिम से फिर आगे दो बेटे उनके होते हैं, एक इस्माइल और एक इसहाक। इस्माइल को भी खुदा बरकत देता है, लेकिन वादा जो खुदा का था, जो अहद था, वो इसहाक के साथ खुदा ने बनाया था अपना। और हम सब जानते हैं कि इसहाक पैदा होते हैं सारा और इब्राहिम से, और फिर उनसे आगे याकूब पैदा होते हैं। और ये याकूब हैं जिनका नाम बाद में खुदा ने तब्दील करके इसराइल रखा। और इब्रानी में इसको कहते हैं यशराएल, क्योंकि एल जो है वो खुदा है, और यशरा का मतलब है कि उसने खुदा से जंग जीती थी, लड़ाई जीती थी, कुश्ती की थी, और वो आदमियों पर और खुदा के साथ जो था वो उसके पर गालिब आया था, ये लिखा बाइबल में, ठीक है। तो इस तरीके से उसका फिर नाम तब्दील किया और उसको बरकत बख्शी। और खुदा ने जो था ना उसको कहा कि तू बड़ा बरोमंद होगा, तेरे से कौमों के जत्थे पैदा होंगे, बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे, और वो मुल्क जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम और इसहाक को दिया है सो मैं तुझे भी दूंगा, और बाद में तेरी नस्ल को भी यही दूंगा। आमीन। तो इस तरीके से है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यहूदी जो आज इसराइल के इलाके में, यरूशलेम में है, ठीक है ना, ये उन्हीं का है, और ये खुदा का उनसे दायमी वादा है, ठीक है, और ये उनको ही मिलना है। हम बाइबल को मेरे बहनों भाइयों फॉलो करते हैं। और ये मोरिया का पहाड़ वही पहाड़ है जहाँ इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर गए थे, ठीक है। और यहाँ पे बाद में सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी, और इसको टेम्पल माउंट भी इसीलिए कहते हैं। टेम्पल का मतलब है कि वहां पर टेम्पल थी, हैकल थी, और माउंट ये पहाड़ है वो। और इसराइल का मार्ज वजूद में दोबारा से आना ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, ठीक है। 1948 में ये दोबारा वजूद में आया, और 1967 में यरूशलेम पे यरूशलेम इनको दोबारा मिला है। मैं ये समझता हूँ कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा मौजज़ा अगर कोई है ना तो वो ये है दुनियावी तौर पे।
ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि याकूब का नाम चेंज किया, इसराइल रखा। याकूब के आगे, इसराइल के आगे जो थे वो 12 कबीले थे, हम सब जानते हैं। यहूदा का कबीला से जो है ना आगे नस्ल चलती है, यहूदी नस्ल है जिसमें से, और दाऊद बादशाह भी इसी नस्ल से आते हैं, और बादशाह आते हैं, और इसी नस्ल से फिर आगे यीशु मसीह भी आते हैं। और इब्रानियों की किताब में इसका जिक्र है कि चनाचा जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ, ठीक है। तो बाइबल हमें बताती है कि वो यहूदा के कबीले में से पैदा हुए थे, और उनको बाइबल के मुताबिक यहूदा का बब्बर भी कहा गया है, ठीक है। सो लॉयन ऑफ द जुडा कहा गया उनको, और फिर इसीलिए कहा गया था कि नजात जो है वो यहूदियों में से आएगी। सो ये सारी प्रोफेसीज थी बाइबल की जो पूरी हुई हैं। फिर हम देखते हैं कि गलतियों 3:29 में लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो, ठीक है। सो ये वही वादा है जो किया गया है पीछे से, और हम इब्राहिम से जाके अटैच होते हैं। और फिर गैर कौमों तक भी इस बरकत ने पहुंचना था, इसलिए लिखा है यीशु मसीह के लिए, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ था। तो ये है मेरे बहनों भाइयों, इसलिए हम इसराइल को जो है ना वो इतनी फौकियत देते हैं, बरकत देते हैं कि उनकी वजह से जरिया वो बने हैं, सोर्स वो बने हैं। अच्छा, और अब फिर आप कहते हैं कि जी ओ यहूदियों ने तो खुदा उनको मार दिया था, इसराइल ने तो मारा था, तो आप कैसे उनको बरकत दे सकते हैं? तो इसका जवाब है कि यहूदियों ने या इसराइलियों ने नहीं था मारा, ठीक है। वो जो थे ना उसमें साजिश में जरूर शामिल थे, क्लर्जी कह लें, फकी फरीसी उस टाइम पे जो थे, बड़े लोग जो थे वो शामिल थे, लेकिन मारा नहीं था। मारा जो था वो रोमी हुकूमत थी उस टाइम, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत थी, रोमी सिपाहियों ने मारा था, उन्होंने कोड़े मारे थे, वही मसलूब करने के लिए लेके गए थे, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जो उस वक्त की क्लर्जी थी यहूदियों की, जो हैकल की थी, फकी फरीसी जो थे उस टाइम के, तो वो साजिश का हिस्सा थे। जैसे खुदा यीशु मसीह का एक रसूल जो थे वो भी साजिश का हिस्सा बने थे। सो लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि सारा इसराइल का आप उसको जिम्मेदार ठहरा दें। ये ऐसा ही है कि जैसे भुट्टो को फांसी जब हुई थी, आज तक सारे कहते हैं कि गलत हुआ, फांसी वो जो थी वो ठीक नहीं थी, वो मर्डर था, लेकिन जो थी उस टाइम की स्टैब्लिशमेंट जो थी उन्होंने साजिश करके उसको फंसा के दे दी थी, लेकिन लोग तो प्यार करते थे, ठीक है ना। सो इसी तरह खुदा यीशु मसीह से भी लोग प्यार करते थे, और इसराइली बहुत प्यार करते थे कि लिखा है हजारों की तादाद में वो जब कलाम सुनाते थे खुदा यीशु मसीह, तो उनके पीछे पीछे लोग होते थे भूखे प्यासे, और फिर वहां पे मोर्चे भी खुदा ने किए कि हजारों को जो है ना वो रोटियां खिलाई, और जो है ना बड़े बड़े मोर्चे किए, अंधों को आंखें दी, मुर्दे जिंदा किए, लंगड़ों को चलाया। सो इसलिए लोग तो उनको बहुत प्यार करते थे। सो हाँ, आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इसराइली कौम या यहूदी कबीला जो था वो यीशु मसीह की मौत के जिम्मेदार थे। सो इस चीज को मेरे बहनों भाइयों अपने दिलों में से क्लियर करें, ठीक है। इसराइलियों ने तो बल्कि मसीहत को फैलाया है, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे ना 12, ठीक है, वो तो ईमान लेकर आए थे यीशु मसीह पर, ठीक है। और आज अगर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है तो वो उन शागिर्दों की वजह से है। चाहे आप पौलुस रसूल ले लें, चाहे तुमा ले लें, चाहे मत्ती ले लें, जितने भी थे, और उसके बाद उन्होंने आगे और शागिर्द बनाए, और खुदा यीशु मसीह के यही शागिर्द नहीं थे, 70 और शागिर्दों का भी जिक्र है। और फिर जिन जिन लोगों ने आगे वो ईमान लेते हैं उन्होंने भी आगे फिर जो है इसको फैलाया, और हजारों की तादाद में बाइबल में भी इसका जिक्र है कि हजारों की तादाद में जो थे वो इसराइली जो वो ईमान लेकर आए थे। अमाल 2:41 में इसका जिक्र हमें मिलता है। ये वहां पे लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। सो ये था भी जब काम शुरू ही हुआ है। और लेकिन कुछ हिस्सा सख्त हो गया इसराइल का, जो यहूदियों के बारे में, उसके बारे में भी बाइबल में लिखा है। और पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि रोमियो 11:25 में कि आए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया, और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वैसा ही रहेगा, और इस सूरत में तमाम इसराइल निजात पाएगा। सो ये एंड टाइम में भी इसराइल के लिए खुदा का खास प्लान है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों के लिए चांस है, हम जितने गैर इसराइली हैं या जो गैर मसीही हैं, जो अभी तक ईमान नहीं लेके आए हैं, ठीक है, हम सब के लिए, गैर कौमों के लिए पूरा चांस है। और इसराइल और मसीहों का ताल्लुक जो है ना वो बड़ा खूबसूरती से बयान किया है पौलुस रसूल ने जैतून के दरख्त की मानिब, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए कि जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं,
لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں، یہ اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے، تو جنگلی زیتون اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہو گیا، یہ ہم لوگ ہیں جو جنگلی زیتون پر اس درخت میں اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کے جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو یہ ایسے ہے کہ ہم نے فخر نہیں کرنا، اور ہم فخر کرتے بھی نہیں، ہم بلیس کرتے ہیں، اور جو بلیس نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اسرائیل کو بلیس کرنا چاہیے۔ اور رومیو 11 اس کی 24 آخر پہ ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، سو ہمیں فخر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کو پتا ہے وہ جو چنی ہوئی قوم ہے، ٹھیک ہے، جو خدا کا اکلوتا ہے، جس کو پلوٹا کہا گیا ہے خدا کا۔ فرعون کے پاس جب گئے تھے نا، تو خدا نے کہا تھا کہ اور تو فرعون سے کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، سو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے، ہم جو غیر قوم ہیں، اگر ہمارے ساتھ خدا اتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، تو جو یہودا کا ببر ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ یہودا سے عصا نہ چھوٹے گا، اسی لیے خدا یسوع مسیح کی بھی دوسری آمد ہونی ہے میرے بہن بھائیوں۔ اور اسرائیل پلان کا حصہ ہے، جیسے شروع میں تھا ویسے ہی اینڈ گیم میں بھی وہ پلان کا حصہ ہے۔ اور اسرائیل کو میں تو بلکہ ہم مسیح جتنے بھی ہیں وہ ساری اس بات کو مانتے ہیں کہ گاڈز کلاک ہے وہ اینڈ ٹائم میں۔ ٹھیک ہے، وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ ہم دنیا میں آخری وقت میں کہاں پہ کھڑے ہیں، تو اسرائیل میں ہونے والی چیزوں پر نظر کریں۔ اور یہ 1948 میں ان کا مارز وجود میں آنا، یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے بائبل کی۔ ٹھیک ہے، 1967 میں یروشلم کا ان کے ساتھ ملنا، یہ پیشن گوئی ہے۔ کوئی نیشن جو ہے وہ مر کے زندہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ خدا کا الہی انتظام ہے کہ جو ہر ایک چیز کو پلان کرنے والا ہے۔ اور ہمیں لیکن جیسے کہا گیا، بائبل کہتی ہے کہ ان کو بلیس کرنا ہے، تو ہم نے بلیس کرنا ہے۔ اگر ہم بلیس نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو برا بلا کہیں گے، قرض کریں گے، ہمارے پر لعنت آئے گی۔ اور ہماری منسٹری خاص طور پہ ہے ہی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہم اس ہی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن فوکس جو ہے وہ ہمارا وہ یسوع مسیح ہی ہے، اور ان کی محبت کا ہی پیغام ہے، وہی جو ہے نا ہماری ساری چیز ہے۔ لیکن جس چیز کی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے غیر قوموں کو بلیس کرنا ہے، ان میں منادی کرنی، ویسے ہم نے اسرائیل کے لیے بھی کرنی ہے۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔